You are watching Delhi News. दोस्तों, कांग्रेस के महाराष्ट्र अध्यक्ष नाना पटोले साहब जो है आजकल साउथ मुंबई में अमीन भाई से लगता है ज़्यादा दोस्ती हो गई है अमीन पटेल जी से। तो कल भी वो बहुत सारे प्रोग्राम में उनके साथ थे, बाबा सिद्दीकी इफ्तार पार्टी हो या जो है हज़रत मोइन मियाँ के यहाँ पर, और आज यहाँ पर अब्दुल रहमान शाह बाबा के यहाँ पर इन्होंने विज़िट किया। यहाँ पर बात करते हैं अमीन पटेल जी से, नाना पटोले जी से। अमीन भाई, नाना जी को आप आपके एरिया में बहुत घुमा रहे हो, क्या? नाना जी इस इलाके के लोगों के दिलों में बसते हैं। नाना पटोले एक ऐसा नाम है जो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि घर घर में बसता है। नाना पटोले साहब ने जब से अध्यक्ष बने मुंबई में, महाराष्ट्र में हर जगह दौरा करते हैं। कल देखा आपने हज़रत मोइन अशरफ साहब के वहाँ खुद तशरीफ़ लाए, और भी जगहों में गए, आज यहाँ पर आए, बाद में वहाँ रफ़ी शाह बाबा के वहाँ भी जा रहे हैं। नाना पटोले जी का यही मैसेज है, वो खुद देंगे कि रमज़ान का मुबारक महीना है, लोगों से मिलना है, लोगों को मुबारकबाद देना है। और ऐसी हस्ती, ऐसी शख्सियत जहाँ हर मज़हब का, आप खुद सलीम भाई यहाँ पे पले बड़े हो, आप जानते हो कि हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह पे पूरे ज़ायरीन आते हैं, जो हर मज़हब और मिल्लत के लोग रहते हैं। सबकी भी सारे मंत्री जो है यहाँ पर, चाहे कोई भी पार्टी के हो, सबकी आस्था है। सब इलेक्शन तो छोड़िए, मगर 365 दिन, इलेक्शन तो 5 साल में एक बार आता है, बस 365 दिन हम यहाँ देखते हैं कि लोगों का यहाँ पे आना जाना लगा हुआ रहता है, लोगों की आस्था पूरी होती है, लोग हर मज़हब के लोग आते हैं यहाँ पे। आपको ना कोई हिंदू दिखेगा, ना कोई मुसलमान दिखेगा, सिर्फ इंसान यहाँ पर दिखेगा। यह हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा का कमाल है, 108 साल का इतिहास है, और उसी यहाँ सलामी देने के लिए, दुआ करने के लिए, अमन और शांति के लिए और लोगों से मिलने के लिए नाना यहाँ पर आए हुए हैं। नाना जी से बात करते हैं, क्या दुआ मांगी आपने और क्या देश के लिए आपने यहाँ से बाबा से दुआ मांगी? बहुतों की मुराद यहाँ पे पूरी है, बड़े से बड़े नेताओं जो है यहाँ पर आके माथा टेक के जाते हैं, कोई भी पार्टी के। हमने जैसे अमीन भाई को ये बताने का मकसद ये था कि सारे नेता यहाँ पर इलेक्शन से पहले, चाहे वो अरविंद सावंत साहब हो, MP हो, MLA हो, सब यहाँ पर आते, पार्टी अध्यक्ष आके यहाँ पे गए। यहाँ तक के एक वक्त था जब आपके CM साहब प्रीति चौहान साहब भी यहाँ पर विजिट करके गए। क्या आपने ये रमज़ान के महीने की मैं सबसे पहले हमारे सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक देना चाहूँगा। और मैं आज जो दरबार में जो ज़ियारत करने आया हूँ, मैं कौमी एकता की दरख्वास्त करने आया हूँ, क्योंकि अमन शांति बिगाड़ने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। केंद्र की BJP की सरकार की जो नीतियाँ है वो देश को 50 साल पीछे लेके गई, उसको छुपाने के लिए धर्म के पीछे छुपने का काम कुछ हस्तियाँ कर रही है, जिसे अमन शांति बिगड़ने का जरिया बनाया जा रहा है। तो मैं आज ज़ियारत में यही कहा है कि भाई कौमी एकता बनी रहे और जो महंगाई का राक्षस है वो ख़त्म हो, जिसे आम लोगों को जीने के लिए तकलीफ़ ना हो। क्या दुआ मांगी आपने? मतलब मैंने कहा ना, कौमी एकता बना रहें और महंगाई का राक्षस जो केंद्र सरकार ने बनाया है वो उसको, इन लोगों को अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। किससे कि जब लोग ही इस बात को रिस्पांस नहीं करेंगे और लोग चाहते हैं कि अमन शांति चाहते हैं और कौमी एकता चाहते हैं, तो कोई कितना भी चिल्लाए। और हमने आज सरकार को कहा है कि ये जो भी इस तरह से अमन शांति बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए और उनको इस तरह के भाषण देने के लिए भी मना किया जाए, उसको बैन किया जाए। बहुत दिनों से रमज़ान के टाइम पे मुस्लिम इलाकों में घूम रहे हैं, क्या लगता है मुसलमानों के दिलों में डर दिख रहा है आपको कि राज ठाकरे के बयान से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए? क्या लगता है? आप तो बहुत घूम रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। देखो, हमारे मुस्लिम भाई में कोई भी डर नहीं है और उन्हें पता है कि हिंदू मुस्लिम एक है। इनके जैसे बीच में आवाज़ निकालने वाले लोग सुपारी लेकर अगर काम करते हैं तो ऐसे लोगों से किसी को डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और लोग समझते हैं इस बात को, लोग ऊपर वाले के भरोसे जीते हैं, किसी के भरोसे नहीं जीते, और इसलिए इस सब चीज़ों का डर हमारे मुस्लिम भाइयों में नहीं है। जी, एक बहुत दिनों से एक सवाल आपके बारे में था। आप जो स्पीकर थे महाराष्ट्र असेंबली के, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट थी, वो छोड़ के आप एक पार्टी अध्यक्ष, क्या कोई स्पेशल एजेंडे के थ्रू या कोई स्पेशल मकसद के थ्रू आपने वो पोस्ट छोड़ के आपने पार्टी अध्यक्ष की पोस्ट चुनी? क्योंकि मेरे ख्याल से वो पोस्ट पार्टी अध्यक्ष से बहुत बड़ी पोस्ट होती है। एक देखो, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी हाईकमांड का जो आदेश हो उसका पालन करना ये मेरी जवाबदारी बनती, ये पहला काम हो गया। और रही बात कि आज मैदान की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से जातिवादी शक्तियों ने इस देश की संवैधानिक व्यवस्था को ही ख़त्म करने का जो प्लान बनाया है, उसको किसी को न किसी को रोकना पड़ेगा।
और जो मेरे पार्टी हाईकमांड, मेरी नेता सोनिया जी गांधी और राहुल गांधी जी ने जो मुझे जवाबदारी दी है पार्टी संगठन बढ़ाना और कांग्रेस को ही, क्योंकि सर्वधर्म समभाव का जो संदेश हमारे संविधान में है उसी को लेके कांग्रेस काम करती है और ये संदेश हर लोगों के दिलो दिमाग में बिठाना ये मेरा काम है और उसमें मुझे बहुत सफलता भी प्राप्त हुई है और आने वाला कल ये कांग्रेस का ही रहेगा और जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। क्या लगता है आपको मुसलमानों की जो है क्या अहमियत रहेगी कांग्रेस के इलेक्शंस में? देखो, जो कुछ बीच में गलतियां हुई, कुछ जैसे महाराष्ट्र में एक अभी पैदा हुआ वैसा आंध्र प्रदेश हैदराबाद में भी एक इसके पहले पैदा हो चुका है और ऐसी ये जातिवादी और धर्म व्यवस्था के आधार पर लोकतंत्र में खेलने वाले लोग ज़्यादा जिंदा नहीं रहते। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सबको एक मुशावरा देना चाहूँगा कि हम जब पैदा होते हैं तो हमारे साथ पूरे शरीर आता है लेकिन दांत नहीं आते। हम माँ का दूध पी के हम बड़े होते हैं क्योंकि वो जिबली वो काम करती है, लेकिन जब हम बूढ़े होते हैं तो जो दांत का जो काम होता है वो काटने का होता है, तो बूढ़े होता है वैसे ही दांत गिर जाते हैं लेकिन जिबली नहीं गिरती। तो आखिरी जो काटने वाला होता है वो ज़्यादा दिन नहीं जीता। जिस तरह से एक लोकतंत्र में काटने का काम जो लोग कर रहे हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, एक बदलाव है। और रहा हमारा मुसलमान भाई और हमारा हिंदू, क्योंकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में भी कहा जाता है कि वहाँ मुस्लिम खतरे में है और हिंदुस्तान में कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। ये राजनीतिक पैतरीबाजी जो है आप लोगों को समझ में आ गई। अगर पाकिस्तान में मुस्लिम खतरे में है और हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में है तो ये पॉलिटिकली पैतरीबाजी है, ये लोगों के समझ में आ गई है। और अब लोग इन सब बातों को नहीं, अपने हिंदुस्तान पे प्यार करते और इंसानियत ये हमारी सबसे बड़ी जवाबदारी जाती है। और इसलिए हिंदू और मुस्लिम कोई अलग नहीं, लोकतंत्र में देश में एक ही ऐसी पार्टी जो कांग्रेस है, सभी को साथ लेके चलकर देश का विकास करते आई है और इसलिए कांग्रेस के साथ खड़ा होना ये अब सबका मानस बन चुका है। बहुत बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि कुछ गलतियां हुई होगी, कुछ वो होगी। बहुत बड़ी बात है, एक महान नेता का जो है एक उदाहरण है। क्योंकि मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी एक गलती हुई है। क्या हुई है, हमारे यहाँ पर अब्दुल रहमान शाह बाबा एक ये बनने वाली है, यहाँ पर टेक्निकल इंस्टीट्यूट बनने वाला, कई सालों से लटका हुआ है प्रॉब्लम वो है। तो क्या अमीन भाई उस गलती की सुधार क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह इस जून में यहाँ पर कोर्स चालू हो जाएंगे और पूरी बिल्डिंग बन चुकी है, थोड़ा सा काम बाकी है। बहुत की मांग थी जिसकी वजह से रुका हुआ था, वो लोग चाह रहे हैं कि उनको एक ऐसा हॉल दिया जाए ताकि वो मेंटेन करें और यहाँ से दरगाह को जो भी काम होता है, जो भी अच्छे काम होते हैं, बांटना करना, ये करना, वो सब उस हॉल से किया जाए। तो क्या उसको मंजूरी मिली है? प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया हुआ है, कोशिश की जा रही है, इंशाल्लाह पॉजिटिव होगा ऐसा मुझको लगता है। कोई भी चीज़ को 7-8 साल 10 साल लग जाता है, बिल्डिंग बन के तैयार रहती है। आपके यहाँ पर सीएम आ चुके हैं, विजिट कर चुके हैं, तो क्या लगता है आपको ये सब चीज़ एक्सपर्टाइट नहीं होना चाहिए? जल्द से जल्द एक्सपर्टाइट नहीं होना चाहिए? देखो, जो मुख्यमंत्री जी आए थे वो उसके बाद में सरकार में बदलाव हुआ, फिर बाद में एक बात सरकार बदल गई मगर अमीन भाई थे, वो मुख्यमंत्री के टाइम में भी अमीन भाई थे। मेरी बात समझ लो, सरकार बदल गई, सरकार आई और उसके बाद आपको गए सरकार में क्या स्थिति हमारे मुस्लिमों की बनाई गई थी। मुस्लिम उनका एक कट्टर विरोधी बनाया गया था, उसके एरिया में काम ना हो उसकी कोशिश की गई थी। अब सरकार बदल गई, लेकिन ये 2-2.5 साल में आपने देखा होगा कि कोरोना की जो स्थिति केंद्र सरकार की कृपा से हमारे देश में आई और 40 लाख लोग जो WHO का आज ही आंकड़ा आया है, जिसके हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी केंद्र की गलती की वजह से 40 लाख लोग हमारे देश में कोरोना जैसे महामारी में मरे। ये 2-2.5 साल में जो स्थितियाँ हुई आप सबको पता है। अभी सरकार मूवमेंट में आई है और जैसे ही हमारे MLA अमीन भाई ने जो कहा है तो इस साल ये काम पूरा होगा, हम खुद मदद उसमें करेंगे। गेट जल्दी बनाने थे मगर गेट के अंदर देखते तो कुछ खाली है, सब वहाँ पर वो है नहीं। यहाँ पर ये जो बनाने में बहुत मास्टर है अमीन भाई हमारे। देखिए, कुछ चीज़ ऐतिहासिक होनी चाहिए, यादगार होनी चाहिए। आज अगर आप आगरा जाते हो तो ताजमहल देखते हो, चाइना जाते हो तो चाइना वॉल देखते हो, अमेरिका जाते हो तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हो। जब तक हाजी अब्दुल रहमान शाह बाबा की दरगाह रहेगी, उनके नाम से मंसूब ये बुलंद दरवाज़ा और बाबे शौदाए करबला रहेगा। ये हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। गेट बनाना
एक ऐसी चीज़ बनी है कि हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा का बुलंद दरवा आज सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि दुनिया में माना जाता है। आप सर्च करोगे तो आपको मिलेगा। ये ITI बनाने का काम यहाँ हमारे ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी मौजूद है। इस जगह में बंजारा कारपेट में आग लग जाने के बाद में पूरा एरिया खतरे में आ गया था। उसके बाद में रहमान भाई और पूरी दरगाह कमेटी ने उस जगह को बचा के रखा। बचा के रहने के बाद में इससे पहले क्या क्या हुआ उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मगर आज ये ITI की बिल्डिंग बन रही है। मगर आपको जान के खुशी होगी कि ITI का कोर्स शुरू है और हज़ारों बच्चे पिछले 7-8 सालों के अंदर यहाँ से हुनर लेके हाजी अब्दुर्रहमान शाह बाबा ITI से सर्टिफिकेट लेके अपना रोटी रोज़गार कमा रहे। ये बहुत बड़ी बात है सलीम भाई कि आप जानते हो। और इंशाल्लाह रेगुलर हर महीने की मीटिंग चल रही है। यहाँ के जो हमारे मिनिस्टर थे नवाब मलिक साहब, वो भी यहाँ 2 मरतबा दौरा करके गए थे। जितेंद्र अवार्ड से अभी वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उनसे ही बात हुई है। थोड़ा सा टेक्निकल फिनिशिंग का काम बाकी है और बहुत जल्द उस बच्चे जो आज सेंट जेवियर में पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह अगला कोर्स और सर्टिफिकेट उनकी यहाँ से होगा। रहमान भाई ट्रस्टी, रहमान भाई प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, आप सर की कोई अगर शिकायत करना हो तो आप कर सकते हैं। नहीं, शिकायत क्या, अमीन भाई दरगाह प्रिंसिपल है वो। नहीं, अमीन भाई ना दरगाह से दूर है, ना दरगाह ट्रस्ट से दूर है, ना दरगाह कमेटी से दूर है। अमीन भाई साथ में ही है। जो अमीन भाई डिसीजन मौका अच्छा है, कर दीजिए। अमीन भाई को डिसीजन लेना है। ये बना नहीं है। अमीन भाई दरगाह से दूर नहीं है, ना ट्रस्ट से दूर है, ना कमेटी से, सब में है अमीन भाई। जो अमीन भाई ने वादा किया कि जो हम चाहते हैं वही अमीन भाई चाहते हैं। हम तो उन्होंने वादा किया है नाना पटोले साहब के साथ कि यहाँ पर 6 जून के बाद जून जुलाई कभी भी शुरू होगा। जब भी इंशाल्लाह, जब भी हाँ नाना पटोले साहब रहेंगे, इनॉग्रेशन नाना पटोले जी यहाँ पे रहेंगे। बातों से ही हो जाएगा। चलो बहुत बहुत शुक्रिया नाना जी, बात करें सर। कैसे है कि हमारे अतिथि जो आदरणीय श्री नाना साहब पाटोले, श्री अमीन पटेल साहब, भावना ताई और हमारे औरंगजेब खान साहब उर्फ शेरू भाई आज, और उनके साथी लोग जो यहाँ पर, शेरू भाई इधर है, हमारे शेरू भाई इधर है, तो इन सब और जितने भी लोग उपस्थित हैं यहाँ पर, मैं तैफुर शेख हमारी डोंगरी की तरफ से, हमारी बावा गली की तरफ से इन सब का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सब सर आपको भी पता है कि ये जो दरगाह है यहाँ पर हर कौम हर मज़हब के लोग आते हैं, अपनी मुरादें पूरी करके जाते हैं। और सबसे मेन चीज़ है कि जो हमारी भावना ताई है, ये हमारी भावना ताई ने अभी कांग्रेस ज्वाइन किया है और एक ये समाज सेवी का है। तो एक शायरी एक हमारी भावना ताई के लिए है कि अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी इरादों का इम्तिहान बाकी है। भावना ताई ने तोली है मुट्ठी भर जमीन, और अभी तोलना आसमान बाकी है। अमीन भाई इसको आप आपके साथ रखिए। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ अमीन भाई, जब मैं आपसे सवाल कर रहा था आड़े तेड़े तो पीछे से शेरू भाई हमारे दोस्त है, हमारे भाई है, पीछे से मेरे को चुंटियां मार रहे थे। शेरू हमारा बहुत पुराना दोस्त है, साथी है और हमारे साथ में बहुत काम करता है।